लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाए। अरावली कोई लैंड नहीं है जो थे नक्शा पे खींच दी। सोचिए, इस देश में जब पेट्रोल महंगा होता है तो हंगामा मच जाता है, जब कोई परीक्षा रद्द होती है तो ट्रेंड चलने लगता है, लेकिन जब पहाड़ काटे जाते हैं, जब जंगल खत्म किए जाते हैं, जब जमीन और पानी दोनों बर्बाद हो रहे होते हैं तो आमतौर पर सब चुप रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सेव अरावली ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये एक चेतावनी है कि राजस्थान से लेकर हरियाणा तक लोग सड़कों पर उतरे। और जब पर्यावरण जैसे मुद्दों पर लोग खुद खड़े हो जाए तो समझ लीजिए बात सच में गंभीर है। एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान अद्भुत अभियान था। अरावली पहाड़ियों को खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा दी है। 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी ही अरावली के अंतर्गत है। इस देश में एक तय पैटर्न है। पहले कहा जाता है विकास जरूरी है, फिर परिभाषा बदल दी जाती है, फिर सुरक्षा कानून ढीले कर दिए जाते हैं और आखिर में खनन और कंस्ट्रक्शन का रास्ता साफ। ये कोई कहानी नहीं है। छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, गोवा, हर जगह यही पैटर्न दिखाया जाता है। इस बार निशाने पर है अरावली। अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं है। ये 2.5 अरब साल पुरानी पर्वतमाला है। गुजरात से दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये थार रेगिस्तान और उत्तर भारत के बीच एक प्राकृतिक दीवार है। हर दिन रेगिस्तान से उठने वाली रेत और धूल को ये पहाड़ रोकती है, दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचाती है। ये पहाड़ भूजल को रिचार्ज करती है, प्रदूषण को रोकती है। इसी क्षेत्र में 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, सुल्तानपुर और संभार जैसे वेटलैंड्स है। सरकार कहती है हम पर भरोसा रखिए, खनन जिम्मेदारी से होगा, लेकिन जमीनी हकीकत राजस्थान में 2020 से अब तक 27,000 से ज्यादा अवैध खनन के मामले आए हैं, लेकिन FIR सिर्फ करीब 3,000। भीलवाड़ा में ड्रोन सर्वे हुआ, कागजों में 62 लाख टन खनन, असल में निकला 1.2 करोड़ टन, यानी 2 गुना। तो सवाल सीधा है, जब ये पुराने नियम लागू नहीं हो पाए तो ये नए नियमों पर भरोसा कैसे किया जाएगा। हरियाणा में समस्या सिर्फ खनन नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट माफिया है। पहाड़ काटे जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर। 2002 से रोक होने के बावजूद 2025 में NGT ने फिर से रोक लगाने पर आदेश देना पड़ा। अगर सब कुछ कंट्रोल में होता तो NGT को आना ही नहीं पड़ता। अरावली पहली जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ का हसदेव जहां नो गो जोन था, वहां कोयला खनन शुरू हो गया। असम का दिहिंग पटकाई, जहां जंगल के भीतर ओपन कास्ट माइनिंग शुरू हो गई। ओडिशा का सीजी माली, जहां ग्राम सभा की सहमति के बिना परियोजनाएं आगे बढ़ी। हर जगह एक जैसी कहानी, फर्जी सहमति, पुलिस दबाव और विरोध करने पर लोगों पर केस, और फिर कहा जाता है सब कुछ कानूनी है। 2024 चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया। खनन कंपनियों ने सत्ताधारी पार्टी को करोड़ों का चंदा दिया। ये सवाल उठता है, नीतियां जनता के लिए बनाई जाती है या चंदा देने वालों के लिए। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला बड़ा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार, 70 से 80 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट, बंदरगाह, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप। करीब 1.8 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे और बदलों में पौधे हरियाणा और मध्य प्रदेश में, यानी सिर पे चोट और मरहम पैर पर। यहाँ लेदर बैग कछुआओं का घोंसला क्षेत्र है, सेम्पेन जनजाति का घर है। आज वो विस्थापना और मिटने के कगार पर है। हम संविधान पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन जब समस्या दिल्ली और मुंबई तक नहीं पहुंचती हम चुप रहते हैं। अरावली ने हमें जगाया है, लेकिन याद रखिए असम भी भारत है, छत्तीसगढ़ भी भारत है, निकोबार भी भारत है। अगर आज हम सिर्फ अपने शहर के लिए बोलेंगे तो कल बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये लड़ाई विकास बनाम पर्यावरण की है ही नहीं, ये लड़ाई है जिम्मेदारी विकास बनाम कॉर्पोरेट लूट की। अगर हम नहीं बोलेंगे तो अगली अरावली भी बचाने के लिए नहीं बचेगी। जय हिंद।